हेलो एवरीवन। अगर आप एक्सेल को यूज़ करने की अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो कुछ कॉमनली यूज्ड शॉर्टकट कीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं इन सभी कॉमनली यूज्ड शॉर्टकट कीज़ का एक कंपाइलेशन लेकर आई हूँ। इन सभी शॉर्टकट कीज़ को मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सो कैटेगरी वाइज इन सभी को एक बार समझ लेते हैं, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट कैटेगरी दैट इज़ फाइल। सो अगर आपको एक नई वर्कबुक क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको फाइल टैब पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एन की को प्रेस करोगे तो एक नई ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी और आप यहाँ पे सारा काम कर सकते हो। राइट, अब काम करने के बाद उसको सेव भी तो करना होगा ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ काम किया, मैंने कैलकुलेशंस परफॉर्म करी और मैं इस वर्क को सेव करना चाहती हूँ। करेंटली मेरी वर्कबुक सेव नहीं है, आप पता कर सकते हो। यहाँ पे आपको बुक 1 जो कि डिफ़ॉल्ट नेम है वो देखने को मिलेगा। अब मैं इसको किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एस की को प्रेस करूँगी तो सेव डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप जिस भी नाम से अपनी वर्कबुक को सेव करना चाहते हो वो नेम आप यहाँ पे दे दोगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देती हूँ डेमो। राइट, उसके बाद आपको लोकेशन को सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगी। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहती हूँ तो मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, सेव पे क्लिक करूंगी तो देखिए आपकी फाइल का नेम यहाँ पे चेंज हो गया है, डेमो हो गया है। जिस नाम से आपने इस फाइल को सेव करा है वो नाम आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो डेस्कटॉप पे यहाँ पे डेमो करके एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। राइट, देन अगर आपको ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल्स को ओपन करना है, मान लीजिए आप ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट कर चुके हो, सेव कर चुके हो, अब आप उसको ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ओ की को प्रेस करना है। तो आप ओपन वाली विंडो में चले जाओगे। यहाँ पे आपकी जो रीसेंट वर्कबुक्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो भी आपने रिसेंटली एक्सेस करी हैं। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी लोकेशन पे सेव्ड वर्कबुक को एक्सेस करना चाहते हो उसके लिए आपको ब्राउज पे क्लिक करना होगा। अब मान लीजिए देन आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जिस भी लोकेशन पे वो वर्कबुक सेव्ड है। मान लीजिए डेस्कटॉप पे कोई वर्कबुक सेव्ड है जिसको मैं ओपन करना चाहती हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जितनी भी वर्कबुक्स होंगी, यानी कि जितनी भी एक्सेल फाइल होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। मान लीजिए मुझे मार्कशीट वाला ओपन करना है तो मैं मार्कशीट वाली पे क्लिक करूंगी, ओपन पे क्लिक करूंगी तो ये मार्कशीट से रिलेटेड वर्कबुक ओपन हो जाएगी। राइट, देन आता है अगर आपको अपनी ओपन वर्कबुक को क्लोज करना है। राइट, ये जो एक्सेल फाइल है उसे मैं क्लोज करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, कंट्रोल के साथ डब्ल्यू की को प्रेस करूँगी। मुझे यहाँ पे क्रॉस बटन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली क्या करूँगी, कंट्रोल के साथ डब्ल्यू की को प्रेस करूँगी तो वो वर्कबुक मेरी क्लोज हो जाएगी। राइट, तो ये था सेव न्यू वर्कबुक क्रिएट करना, ओपन कैसे करना है उससे रिलेटेड। अब मान लीजिए कि आपके पास ये जो एक्सेल फाइल है उसका आपको प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है और प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग करनी है। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ पी को प्रेस करना है तो यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिलेगा राइट साइड में और प्रिंट से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, सो दीज वर most commonly used shortcut keys under the file category. Let us move to another category that is selecting. अब मान लीजिए आपके पास ये टेबल है और इस टेबल में आपको कुछ हेडर्स देखने को मिलेंगे जैसे रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट के नेम्स एंड देन टोटल। राइट, मान लीजिए मुझे ये फर्स्ट हेडर को पूरा ऐसे सेलेक्ट करना है तो अगर मुझे कीबोर्ड से करना होगा, टच पैड का यूज़ करके करना होगा या माउस का यूज़ करके करना होगा तो मैं रोल नंबर को सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद ड्रैग कर दूंगी जहां तक मुझे सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर कीबोर्ड से करना है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले जिस भी सेल से आप सिलेक्शन चाहते हो उस सेल को सिलेक्ट करना है। देन कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको राइट एरो की प्रेस करना है तो ये जो भी नॉन ब्लैंक सेल से पहले वाली सेल होगी वहां तक ये जाके पूरा सेलेक्ट कर देगा। राइट, जैसे मान लीजिए मुझे एंटायर टेबल को सिलेक्ट करना है, उसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करूंगी तो ये पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। राइट, देन अगर आपको ये सारी सेल्स को सिलेक्ट करना है, इस वर्कबुक में जितनी भी सेल्स एग्जिस्ट करती हैं, अगर आप सारी सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ ए की को प्रेस करना है तो आपकी सारी सेल्स इस वर्कबुक के अंदर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। राइट, मान लीजिए आपको इस पूरे टेबल को एक ही साथ सिलेक्ट करना है, वन गो में सिलेक्ट करना है। लास्ट टाइम हमने देखा था, लाइक अभी हमने देखा कि अगर आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करनी होगी। बट
एक और तरीका है इसको सेलेक्ट करने का। आपको क्या करना है, जिस भी टेबल को आप सेलेक्ट करना चाहते हो उस टेबल की किसी भी सेल के अंदर आपको क्लिक करना है, देन कंट्रोल के साथ एक की को प्रेस करना है, तो एंटायर टेबल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। देन अगर आपको एंटायर रो सेलेक्ट करनी है, मान लीजिए ये रो नंबर 7 है और इस पूरी रो को मैं सेलेक्ट करना चाहती हूँ, तो एक तरीका तो ये है कि मैं अपनी कर्सर को यहाँ पे लेके जाऊँ रो नंबर पे। आप देखोगे यहाँ पे आपको राइट एरो देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करूंगी तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। बट हम बिना टच पैड का, बिना माउस का यूज करे ये करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ स्पेस की को प्रेस करना है, राइट। शिफ्ट के साथ स्पेस की को प्रेस करोगे तो आपकी एंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगी। उसी तरीके से मान लीजिए आपको एंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है, मान लीजिए कॉलम नंबर सी सेलेक्ट करना है, तो एक तरीका तो ये है कि आप कॉलम नंबर सी के ऊपर जैसे ही एरो लेकर जाओगे तो डाउन एरो आ जाएगा और आप क्लिक करोगे तो एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। बट हम तो कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज का यूज करके करना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस करना है, आपका एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। Now let us move to another category, that is editing. राइट। सबसे पहले कि अगर आपको अपनी सेल्स को कॉपी करना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा और मैं इस नेम को कॉपी करना चाहती हूँ और कहीं और जगह पे इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहती हूँ, पेस्ट करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे कॉपी क्रिएट करनी होगी। उसके लिए मेरे को कंट्रोल के साथ सी की को प्रेस करना है, तो कॉपी हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कुछ मूविंग एक लाइन देखने को मिलेगी, राइट, मूविंग लाइन देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है, कॉपी वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका है। अब जहाँ पे भी जाके आप इसको पेस्ट करना चाहते हो वो सेल आपको सेलेक्ट करना है, देन कंट्रोल के साथ वी की को प्रेस करना है पेस्ट करने के लिए। अभी भी आपको देखने को मिलेगा ये जो लाइंस है, मूविंग लाइंस है, अभी भी वो इनेबल्ड है, तो उसके लिए इसका मतलब है कि आप और भी जगह पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कॉपी वाला फंक्शन अभी इनेबल्ड है। नहीं, जहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना है आपको कंट्रोल वी प्रेस करना होगा, कंट्रोल वी। अब इसको हटाएं कैसे, इस मूविंग लाइंस को हटाने के लिए आपको एस्केप की को प्रेस करना है, तो ये हट जाएगा। अब अगर आप कंट्रोल वी प्रेस करोगे तो आपको वो पेस्ट नहीं होगा, राइट। देन आता है रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करना। रिप्लेस डायलॉग बॉक्स का पर्पस क्या होगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे जो भी एक वर्ड लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने लिखा हुआ है सेल्स, राइट। अब सेल की जगह आप कोई दूसरा वर्ड लिखना चाहते हो, तो एक तो तरीका ये है कि आप एक एक करके उनको चेंज करो, है ना, यहाँ से डिलीट करो। मान लीजिए आप यहाँ पे बैटरी लिखना चाहते हो, देन अगेन यहाँ पे सेल्स है, यहाँ पे आपको बैटरी लिखनी है। ये तो बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टास्क हो जाएगा, राइट। इसके लिए हम क्या करते हैं, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की हेल्प लेते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एच की को प्रेस करना है। अब आपको जो भी वर्ड रिप्लेस करना है उसे आपको यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए मैं सेल वर्ड रिप्लेस करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेल लिखा, उसके बाद किस वर्ड के साथ इसको रिप्लेस करना चाहती हूँ वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे बैटरी लिखना चाहती हूँ कि बैटरी वर्ड से मुझे रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ जहाँ पे भी सेल लिखा हुआ है वो सभी जगह बैटरी हो जाए। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगी, तो देखिए 6 जगह थी जहाँ पे सेल लिखा हुआ था, अब वो बैटरी में कन्वर्ट हो चुका है। मैं ओके पे क्लिक करूंगी, क्लोज कर दूंगी, देखिए यहाँ पे बैटरी हो गया, बैटरी हो गया, देन यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे बैटरी, ऐसे करके 6 जगहों पे ये चेंज हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा से वैसा हो जाए। अभी जो मैंने एक्शन करा उसको मैं अनडू करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरे को कंट्रोल के साथ जेड की को प्रेस करना होगा। आप देखोगे तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में भी आपको अनडू का ऑप्शन मिलेगा, बट मैं तो इसको करना चाहती हूँ शॉर्टकट की का यूज करके। आप देखोगे यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड दिखा रहा है, दिस इज द शॉर्टकट की। सो कंट्रोल जेड करूंगी तो मेरा जो भी लास्ट एक्शन होगा वो अनडू हो जाएगा, राइट, रिवर्स हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई भी मैंने लास्ट एक्शन अनडू करा, अब मैं दोबारा से उसको करना चाहती हूँ, रीडू करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करना होगा। तो देख लीजिए दोबारा से वो बैटरी हो गया, बट अभी मैं अनडू कर देती हूँ क्योंकि मैं सेल ही रखना चाहती हूँ। देन अगर आपको नया कॉलम इंसर्ट करना है तब हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, राइट, नॉट दिस वन, मान लीजिए मेरे पास ये एक टेबल है, मान लीजिए मेरे पास ये टेबल है और मैं इस टेबल में हिंदी के मार्क्स इंसर्ट करना चाहती हूँ, बट मैथ से पहले इंसर्ट करना चाहती हूँ हिंदी के मार्क्स। तो जिस भी कॉलम के लेफ्ट साइड हमें एक नया कॉलम ऐड करना होता है उस कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है।
राइट। मान लीजिए मुझे मैथ्स कॉलम के लेफ्ट साइड में एक नया कॉलम ऐड करना है, तो मैं मैथ्स कॉलम को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं शॉर्टकट की, राइट। एक एंटायर कॉलम को अगर सेलेक्ट करना है देन शॉर्टकट की इस कंट्रोल के साथ स्पेस। देन अगर आपको नया कॉलम ऐड करना है उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की को प्रेस करना होगा, तो एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा सिलेक्टेड कॉलम के लेफ्ट साइड में, राइट। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे हिंदी की मार्क्स एंटर करने हैं तो मैं यहाँ पे एंटर कर सकती हूँ, राइट। उसी तरीके से मान लीजिए मुझे रूपाली से पहले किसी पर्सन का रिकॉर्ड ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगी, जिस भी सेल के ऊपर मुझे रिकॉर्ड ऐड करना है उस सेल को सिलेक्ट करूँगी, राइट। उस सेल जो वो सेल जिस रो में है उस रो को सिलेक्ट करूँगी बेसिकली। तो रो को सिलेक्ट करने के लिए क्या था, शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ स्पेस की, देन कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करूँगी टू ऐड अ न्यू रो अबव द सिलेक्टेड रो, राइट। तो रूपाली के ऊपर यहाँ पे हमें एक नई रो ऐड होके आ गई है। अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं जिसका भी हम चाहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सुमन और यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड है वो मैं एंटर कर सकती हूँ, राइट। देन डिलीट कैसे किया जाए, अगेन आपको क्या करना है, जिस भी कॉलम को डिलीट करना है उस कॉलम को पहले सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कंट्रोल स्पेस के साथ में हिंदी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लूंगी और डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस करूंगी, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। जी मुझे किसी रो को डिलीट करना है तो वो कैसे करूंगी, मान लीजिए सुमन वाली रो को मुझे डिलीट करना है, तो पहले मैं इस रो को सेलेक्ट करूंगी, एंटायर रो को शिफ्ट के साथ स्पेस की को प्रेस करके देन कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस करूंगी तो ये एंटायर रो डिलीट हो जाएगी, ओके। देन एडिटिंग करना, मान लीजिए आप एडिटिंग करना चाहते हो किसी एक्टिव सेल में। मान लीजिए मैंने ये वाली सेल को सिलेक्ट किया, तो जिस भी सेल को मैं सिलेक्ट करती हूँ दैट इज माय एक्टिव सेल। अब इसमें मुझे एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करने के लिए अगर हम टच पैड को देखें या माउस को देखें तो हमें डबल क्लिक करना होता है सेल पे, तो हम एडिटिंग मोड में चले जाते हैं। उसके अलावा हम फॉर्मूला बार के थ्रू भी एडिटिंग मोड में जा सकते हैं, राइट। जो भी चीज़ मुझे ऐड करनी है यहाँ पे कर सकती हूँ, बट हमें तो कीबोर्ड का यूज़ करके करना है, शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके करना है। तो आप क्या करोगे, जिस भी सेल में आपको एडिटिंग करनी है उस सेल को सेलेक्ट करोगे, देन कीबोर्ड से F2 की को प्रेस करोगे तो आप एडिटिंग मोड में चले जाओगे, राइट। सो दैट इज इट। देन मान लीजिए आपको अपने लास्ट एक्शन को रिपीट करना है या फिर आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस में स्विच करना है, तो वो कैसे करेंगे। अभी एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, ये हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको एक ब्रीफ कर देती हूँ क्या होता है। तो ये जो भी मैजिकल चीज़ें होती है वो F4 की के थ्रू होती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैंने इस वाली सेल में कुछ एडिटिंग करी, लाइक कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करी। मान लीजिए मैंने फिल कलर करा येलो। अब मैं बाकी सेल्स में भी करना चाहती हूँ, तो मुझे दोबारा से फिल वाले कलर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगी, F4 की को प्रेस करूँगी, क्योंकि जो भी लास्ट एक्शन होता है उसको ये रिपीट करता है। मेरा लास्ट एक्शन क्या था, फिल कलर करना, सेल में कलर फिल करना, तो ये लास्ट एक्शन को रिपीट करेगा। जिस भी सेल में मैं कलर फिल करना चाहती हूँ उस सेल को सेलेक्ट करूँगी, F4 की को प्रेस करूँगी, ये हो जाएगा। उसके अलावा एक और देखते हैं। मान लीजिए मैंने अभी बोल्ड करा, राइट, तो मेरा लास्ट एक्शन क्या था, बोल्ड करना। अब इसी लास्ट एक्शन को मैं क्या करना चाहती हूँ, रिपीट करना चाहती हूँ, और जहाँ पे रिपीट करना चाहूँगी उस सेल को सिलेक्ट करूँगी, F4 प्रेस करूँगी तो ये रिपीट हो जाएगी, ओके। देन टॉगल बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस इन अ फॉर्मूला, ये क्या होता है इससे समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये सेल है और इस सेल का रेफरेंस, मान लीजिए मेरे पास सेल है और इस सेल का रेफरेंस मैंने यहाँ पे दूसरी सेल में दिया। अब इस सेल को मेरे को अगर कन्वर्ट करना है, पहले तो मैं एडिटिंग मोड में चले जाती हूँ F2 की को प्रेस करके। अगर मैं अपनी कीबोर्ड से F4 की प्रेस करूँगी तो आप देखोगे कि यहाँ पे डॉलर का साइन आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड योर एब्सोल्यूट रेफरेंस, राइट, एब्सोल्यूट रेफरेंस, ओके। अगर मुझे हटाना है, उसको रिलेटिव रेफरेंस में चेंज करना है, तो मुझे अगेन 3 बार प्रेस करना होगा F4 की, 1 2 3, तो देखिए रिलेटिव रेफरेंस में आ जाएगा, डॉलर का साइन रिमूव हो जाएगा। अब ये क्या होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं। देन अगर आपको एक सेल के अंदर नई लाइन स्टार्ट करनी है, राइट, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा हिमांशी, अब इस सेल में मुझे नई लाइन एंटर करनी है। अगर मैं एंटर क्लिक करूँगी, राइट, तो मैं दूसरी सेल में जंप कर जाऊंगी, बट मुझे इसी सेल में रहते हुए नई लाइन पे जाना है, तो मैं क्या करूंगी, ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगी, तो देखिए ये नई लाइन आ जाएगी। लेट्स सी द पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। मान लीजिए
मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करती हूँ, राइट, ओके, प्लस दिस, ओके। मेरे पास, मैंने जब इन दोनों सेल को ऐड करा तो मेरे पास रिजल्ट आया 35, और मैं इस रिजल्ट को पेस्ट करना चाहती हूँ किसी दूसरे सेल में। तो उसके लिए मैं कंट्रोल सी के साथ अगर कंट्रोल वी वाला ऑप्शन प्रेस करूंगी तो आप देखोगे कि यहाँ पे रिजल्ट के साथ साथ फॉर्मूला भी पेस्ट हो चुका है, बट मैं सिर्फ वैल्यू को पेस्ट करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं अगेन कंट्रोल सी करूंगी। देन इस बार मैं सिंपली कंट्रोल वी नहीं करूंगी, मैं कंट्रोल ऑल्ट वी को प्रेस करूंगी, जिससे कि पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। अब मुझे वैल्यूज वाले ऑप्शन पे जाना है, तो मेरे को अपने टच पैड से वैल्यू पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली वी की को प्रेस करूंगी। आप जिस भी ऑप्शन पे जंप करना चाहते हो उसके आप देखोगे ये जो उसके अंडर आपको यहाँ पे अंडरलाइन देखने को मिलेगी, राइट। एक कोई एक लेटर होगा जो अंडरलाइंड होगा, उसी लेटर को आपको क्लिक करना होगा उस ऑप्शन पे जंप करने के लिए। अब जैसे मुझे वैल्यूज वाले ऑप्शन पे जाना है, मैं वी की को प्रेस करूंगी, मैं वैल्यूज वाले ऑप्शन पे आ जाऊंगी, ओके पे क्लिक करूंगी। देखिए सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पेस्ट हुई है, नो फॉर्मेटिंग, नो फॉर्मूला, कुछ भी नहीं। आप चेक कर सकते हो फॉर्मूला बार में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पेस्ट हुई है। Okay, now let us see ट्रांसपोज वाला ऑप्शन, राइट। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि आप रोज को कन्वर्ट कर रहे हो कॉलम्स में और कॉलम्स को कन्वर्ट कर रहे हो रोज में। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्रॉस वर्टिकल टेबल है, राइट। मैं इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ हॉरिजॉन्टल टेबल में, है ना। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लूँगी। कंट्रोल कैसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ ए की को प्रेस करेंगे, है ना, पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी करेंगे। देन जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहते हो उस लोकेशन वाली सेल को आपको सिलेक्ट करना है। देन कंट्रोल ऑल्ट वी की को प्रेस करना है। आपको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल विंडो देखने को मिलेगी। अब आप ट्रांसपोज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ट्रांसपोज वाले ऑप्शन पे जाने के लिए आपको ई की को प्रेस करना होगा। ई पे प्रेस करूंगी, ओके करूंगी तो आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका है इसको करने का, आपको अगेन अपनी टेबल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी करेंगे। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट एच वी टी को प्रेस करना है, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। रो कन्वर्ट हो गई कॉलम्स में, कॉलम्स कन्वर्ट हो गए रो में, राइट। ये हमारे कॉलम्स थे सारे, नेम, मैथ, साइंस, एसएसटी, ये सारे हमारे रोज में कन्वर्ट हो गए। एंड देन ये हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स थे पहले कॉलम में थे और वर्टिकल फॉर्म में थे, अभी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। देन अगर आपको डिलीट करना है, मान लीजिए इस टेबल को डिलीट करना चाहती हूँ, तो अगर मैं इस टेबल को सेलेक्ट करके डिलीट की को प्रेस करती हूँ कीबोर्ड से, तो सिर्फ डेटा डिलीट होगा, फॉर्मेटिंग नहीं डिलीट होगी। पर मैं चाहती हूँ कि सब कुछ डिलीट हो जाए, फॉर्मेटिंग, उसका कंटेंट, वो पूरा फॉर्मेट, सब कुछ। तो मैं अपनी कीबोर्ड से ऑल्ट एच ई ए प्रेस करूंगी तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लियर ऑल, विच मीन्स इसमें जितना भी कंटेंट होता है, फॉर्मेटिंग होती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। सो यही सारे ऑप्शंस थे, कुछ कॉमनली यूज्ड शॉर्टकट कीज थी एडिटिंग से रिलेटेड। लेट अस मूव टू अनदर कैटेगरी, दैट इज फॉर्मेटिंग। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अगेन मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हेलो, सॉरी, हेलो वर्ल्ड करके मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पे बोल्ड करना चाहती हूँ जो भी मैंने लिखा हुआ है उसे, तो मैं या तो इस यहाँ पे जाके ऑप्शन पे, बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, या फिर सिंपली आप देखोगे कंट्रोल प्लस बी की को प्रेस करना है, तो कंट्रोल के साथ बी को प्रेस करूंगी तो ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड को रिमूव करना है, उसके लिए अगेन मुझे कंट्रोल के साथ बी की को प्रेस करना है, रिमूव हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं इसको इटैलिक करना चाहती हूँ, इटैलिक यानी कि वो टिल्ट होगा, है ना, टुवर्ड्स राइट साइड वो टिल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मेरे को अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आई की को प्रेस करना है, तो ये टिल्ट हो जाएगा। अगर रिमूव करना है इटैलिक को, अगेन कंट्रोल के साथ आई की को प्रेस करना होगा। मान लीजिए आपको अंडरलाइन इंसर्ट करनी है, राइट, इस कंटेंट के अंडर एक अंडरलाइन आ जाए, है ना, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ यू की को प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हो अंडरलाइन आ गई है। रिमूव करने के लिए अगेन आपको कंट्रोल यू प्रेस करना है, अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। अब मान लीजिए इसके अराउंड आप बॉर्डर ऐड करना चाहते हो, तो बॉर्डर कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑल्ट एच बी ए प्रेस करना होगा, तो पूरा बॉर्डर ऐड हो जाएगा उस सेल के अराउंड। अब ये कब काम आएगा, मान लीजिए मेरे पास ये डेटा है ना, लेट मी टेक दिस डेटा ओनली, ओके। और यहाँ पे मैं कंट्रोल ऑल्ट पी से वैल्यूज पेस्ट करना चाहती हूँ, फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहती, तो ये वैल्यू पेस्ट हो गई। अब इस पूरे टेबल के अराउंड मुझे एक बॉर्डर अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो मैं टेबल सेलेक्ट करूंगी कंट्रोल ए के साथ, देन बॉर्डर अप्लाई करने के लिए ऑल्ट एच बी ए करूंगी, तो पूरे जो बॉर्डर है उस पूरे डेटा में अप्लाई हो जाएगा, राइट।
देन नेविगेशन से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज को देख लेते हैं। अगर आपको फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ एफ की को प्रेस करोगे तो फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब जो भी चीज़ आपको फाइंड करनी है, जो भी वर्ड फाइंड करना है, आपको उस वर्ड को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखिए जो भी जिस भी सेल में वो वर्ड होगा वो सेल जाके सेलेक्ट हो जाएगी, राइट। जैसे मैंने सेल लिखा है यहाँ पे, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करा तो जो सेल है वो इस वाली सेल में लिखा हुआ है, तो ये वाली सेल सेलेक्ट हो गई है। कंफ्यूज मत होना सेल से, बट यस ये वाली सेल जाके सेलेक्ट हो गई है। अब कुछ और लिखना चाहती हूँ, मान लीजिए मेरे को लिखना है डायलॉग, जहाँ पे डायलॉग लिखा होगा वो वाली सेल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी, आप देखोगे यहाँ पे A2 वाली सेल सेलेक्ट हो गई है क्योंकि यहाँ पे डायलॉग लिखा गया है। फिर नेक्स्ट करूंगी, देन दूसरी सेल सेलेक्ट हो जाएगी, डायलॉग क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो किसी भी वर्ड को और किसी भी सेल पे नेविगेट कर सकते हो। देन मूव टू द एज ऑफ द करंट डेटा रीजन। ओके, मान लीजिए मेरे पास मैं फिर से एक डेटा ले लेती हूँ लाइक दिस, और इस डेटा की एंड पे मुझे मूव करना है। अभी तो मैं नेम पर हूँ, नेम के बाद मुझे यहाँ पे जाना है, एंड पे जाना है, सूरज पे जाना है। तो मैं क्या करूँगी, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करूँगी तो देखिए मैं एंड पे चली गई, यहाँ पे चली गई, राइट। उसी तरीके से वापस से मुझे नेम पर आना है, कंट्रोल के साथ लेफ्ट की को प्रेस करूँगी क्योंकि सूरज के लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है ना नेम, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करा तो मेरे पास यहाँ पे जंप हो गया, राइट। देन आपको अगर गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ जी की को प्रेस करना होगा, तो आपका गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। स्पेशल पे जाना है तो ऑल्ट के साथ एस प्रेस करोगे तो स्पेशल वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब इसका क्या यूज़ होता है वो हम आगे देखेंगे, राइट। फिलहाल के लिए मैंने आपको बताया कि गो टू पे जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं, कंट्रोल के साथ जी की को प्रेस करके। देन मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द शीट। अगर आप किसी शीट के बिगिनिंग पे मूव करना चाहते हो, यानी कि फर्स्ट सेल पे मूव करना चाहते हो, आप कहीं पे भी हो सकते हो, आप कहीं पे भी हो, राइट। आप फर्स्ट सेल पे जाना चाहते हो यानी कि A1 सेल पे जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करना होगा, तो आप देखोगे आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट पे पहुंच जाओगे, सेल A1 पे पहुंच जाओगे। देन अगर आपको मान लीजिए मेरे पास ये सेल है, राइट, सॉरी ये डेटा, ये टेबल है, आपको यहाँ से एंड वाले पे जाना है, एंड वाले डेटा पे जाना है, तो एंड में हमारा क्या है 60 है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस करना है, तो आप यहाँ पे एंड वाले रिकॉर्ड पे चले जाओगे, कंट्रोल प्लस एंड की, ओके। Then move to the last cell with data we have already seen. So these were few commonly used shortcut keys related to navigation. Let us move to another category, that is data. Toggle auto filter on and off. मान लीजिए मेरे पास ये टेबल है, राइट, मैं इसको पहले ट्रांसपोज कर लेती हूँ, ठीक है। देन दिस इज माई हेडिंग। अब मुझे फिल्टर अप्लाई करना है, तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए पहले तो मुझे हेडर वाली रो पे जाना होगा, तो ये मैं हेडर वाली रो पे चली गई। देन कंट्रोल शिफ्ट और एल की को प्रेस करोगे तो आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, आप देख सकते हो फिल्टर का सिंबल आ जाएगा। अगर फिल्टर को रिमूव करना है, अगेन आपको कंट्रोल शिफ्ट एल की को प्रेस करोगे तो आपका फिल्टर रिमूव हो जाएगा, राइट। अगर आपको चार्ट क्रिएट करना है सिलेक्टेड डेटा से तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे, उसके बाद अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे चार्ट क्रिएट होके आ जाएगा, राइट। तो डेटा से रिलेटेड ये कुछ हमारी शॉर्टकट कीज है। मान लीजिए आपने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करी या फिर कोई भी अपने स्पेलिंग लिखी, लाइक से हमने लिखा वर्ड, ऐसे करके हमने वर्ड लिखा और मैं स्पेलिंग चेक करना चाहती हूँ, उसके लिए आपको F7 की को प्रेस करना होगा जिससे कि स्पेलिंग वाला डायलॉग बॉक्स ऊपर हो जाए। तो यहाँ पे अब जो भी सजेशंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे वुड लिखना था, राइट, तो मैंने यहाँ पे वुड लिखा और यहाँ पे कर दिया चेंज, तो वी वांट टू कंटिन्यू चेकिंग, ठीक है। तो ये स्पेलिंग जो होगी वो करेक्ट हो जाएगी। तो ये स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एक्टिव वर्कशीट में। देन हमारे पास कुछ और एडिशनल शॉर्टकट कीज़ हैं, जैसे आपको अगर करंट डेट इंसर्ट करना है उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ सेमीकोलन की को प्रेस करना होगा, तो जो भी करंट डेट होगी आपके सिस्टम की वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको करंट टाइम इंसर्ट करना है उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन को प्रेस करना होगा, तो करंट टाइम एंटर हो जाएगा। देन अगर आपको करंट डेट और करंट टाइम दोनों इंसर्ट करना है तो सबसे पहले तो हम करंट डेट इंसर्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करेंगे,
देन स्पेस देंगे, देन कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस करेंगे टू इंसर्ट टाइम। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं यूजिंग शॉर्टकट की। नाउ ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब आप कॉलम की विड्थ को ऑटोमेटिकली फिट करना चाहते हो। मान लीजिए, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा और आप देखोगे कि ये जो मेरा नेम है वो कॉलम के बाहर जा रहा है, जी कॉलम के अंदर पूरी तरीके से फिट नहीं है। अगर मैं इसको ऑटोमेटिकली फिट करना चाहती हूँ, या तो मैं जी और एच कॉलम के बीच में, आप देखोगे यहाँ पे कर्सर आ रहा है, राइट, इसको क्लिक करूंगी, कॉलम विड्थ एडजस्टर कर्सर आएगा, इसको डबल क्लिक करूंगी या फिर ड्रैग भी कर सकती हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाएगा। बट मैं कीबोर्ड का यूज़ करके करना चाहूँगी, तो सबसे पहले तो मैं सेल को सिलेक्ट करूंगी, देन Alt+H+O+I प्रेस करूंगी, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी जो विड्थ है वो हो जाएगी, राइट, एडजस्ट हो जाएगी। तो ये कुछ कॉमनली यूज्ड शॉर्टकट कीज़ थी। आने वाली जो वीडियोस होंगे, जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें हम और भी शॉर्टकट कीज़ को देखेंगे, जैसे हम यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतनी ही शॉर्टकट कीज़। इसके अलावा अगर आप खुद से एक्सप्लोर करना चाहते हो शॉर्टकट कीज़, तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑल्ट की को प्रेस करोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे। मान लीजिए जैसे मुझे होम टैब पे जाना है, तो मैं एच की को प्रेस करूंगी तो होम टैब पे आ जाऊंगी। एन की को प्रेस करूंगी तो इंसर्ट टैब पे चले जाऊंगी। मान लीजिए मुझे होम टैब पे जाना है, तो मैं एच की को प्रेस करूंगी, राइट। उसके बाद मुझे फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, तो मैं ओ की को प्रेस करूंगी, राइट। आप देखोगे ये सारे आपको शॉर्टकट कीज देखने को मिलेंगे। जिस भी ऑप्शन पे जाना चाहते हो उससे रिलेटेड शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी होगी, राइट। मुझे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाना है, तो ओ पे क्लिक करूंगी। देन यहाँ से आपको जिस भी ऑप्शन पे जाना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे जाना है, तो मैं यहाँ पे आई प्रेस करूंगी, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी कॉलम की विड्थ को फिट कर देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा था और ये पूरे कॉलम जी पे फिट नहीं हुआ था, तो मैंने इसको ऑटोमेटिकली कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करा था। तो मैंने कैसे वो करा, पहले मैंने ऑल्ट की प्रेस करा, देन एच की को प्रेस करा होम टैब पे जाने के लिए, देन ओ की को प्रेस करा फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाने के लिए, देन ऑटो फिट कॉलम विड्थ वाले ऑप्शन पे जाने के लिए मैंने आई को प्रेस करा था, राइट। तो इसी तरीके से मैंने शॉर्टकट की वो डिस्कवर करी। ऐसे आप भी कर सकते हो अपने आप से सारी शॉर्टकट की इसको डिस्कवर। तो आप देखोगे Alt+H+O+I ओके इतनी जल्दी से। तो यस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।